वक्फ का विवादों से पुराना नाता है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ को समाप्त करने की मांग उठी थी। तब एक वक्फ संपत्ति को लेकर हुआ विवाद ब्रिटिश शासन के दौरान लंदन के प्रिवी काउंसिल तक पहुंच गया था। इस मामले की सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश न्यायाधीशों ने वक्फ को एक हानिकारक स्थायी व्यवस्था बताया और इसे अवैध घोषित कर दिया। हालांकि इन 4 न्यायाधीशों का निर्णय भारत में स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम 1913 ने भारत में वक्फ की संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। तब से अब तक वक्फ को नियंत्रित या सीमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कुरान की सूरे बकरा आयत नंबर 282 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी निश्चित अवधि के लिए कोई कर्ज लो या कोई लेन देन करो तो उसे लिख लो। लिखने वाले को चाहिए कि वो पक्षों के बीच न्याय बनाए रखे। बहरहाल लाखों ऐसी संपत्तियां हैं जिनके बारे में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है और यही जन्म देता है विवादों को। वक्फ पर होने वाली तमाम बहस के बीच कुछ हिंदू याचिकाकर्ताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाली हैं कि पुराने वक्फ कानून के जरिए हिंदू संपत्तियों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से मामला संज्ञान में लेने को कहा है। दरअसल हिंदू याचिकाकर्ताओं की इस दलील के पीछे वक्फ बोर्ड के वो दावे हैं जो आसानी से गले से उतरते नहीं हैं। केवल पिछले साल के ही कुछ प्रमुख मामलों को देखें तो सितंबर 2024 में वक्फ बोर्ड ने केरल में ईसाई संगठनों की जमीन के वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया। सितंबर 2024 में ही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की 2019 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 प्रमुख मंदिरों पर अधिकार जताया। अगस्त 2024 में पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव की जमीन पर दावा किया और वहां के निवासियों को 30 दिनों के भीतर जगह खाली करने का नोटिस भेजा। अप्रैल 2024 में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के मैरियट होटल पर तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व के दावे को खारिज कर दिया। जनवरी 2024 में वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके की जमीन पर स्वामित्व का दावा किया, जिसे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे की संपत्ति घोषित किया था।